250 तोपें 250 पाकिस्तान ने बॉर्डर पर डिप्लॉय करी है, जिसमें जो तोप है ना वो 30-40 किलोमीटर तक जा सकती है और जो रॉकेट्स हैं वो 72 किलोमीटर तक जा सकती है। 155 mm की गन्स भी उनको मिल गई हैं और सबकी तैनाती कर दी गई है इंडिया बॉर्डर के ऊपर। टाइप है हाउट्जर जो होती है, बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत तगड़ी होती है ये, और बैटल में काफ़ी इफेक्टिव भी होती है। लेकिन 155 mm के गन के आने से उनको काफी राहत मिलेगी, क्योंकि ये गैप था उनके, खास तौर से जो कैपेबिलिटी गैप कह सकते हैं उसको, वो कैपेबिलिटी गैप भी अब उनका पूरा हो गया है। निश्चित आप मान के चलिए कि भारत पर या तो छोटे लेवल पर या फिर बड़े लेवल पर पाकिस्तान कोई ना कोई अटैक करेगा। जो भी हो रहा है इस समय, उसके लिए इंडिया के लिए जो एक फास्ट पेस्ड जो इंडक्शन है, सबमरीन्स भी तो आई हैं उनके पास काफी सारी, ये जो फास्ट पेस्ड जो इंडक्शन है वो इंडिया के लिए एक चुनौती है। अगर मैक्सिमम रेंज की बात करें तो 72 किलोमीटर लखनऊ से कानपुर काफी दूर तक ये जो तोप है ना ये फायर कर सकती है। अब वो हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में, बे ऑफ बंगाल में अपना पूरा कब्जा कर रही है और हमारे पास अब उतनी शक्तियां नहीं है कि हम उसका उतना ढंग से सामना कर सके। पिछले अगर आप 20-20 साल की बात करो ना तो ये सबसे हाईएस्ट है, सबसे तगड़ा है ये जो इन्होंने जगह जगह तोप खाने लगा दिए हैं। तो इट्स वेरी फास्ट बेस्ड इंडक्शन जो चल रहा है उनका। इससे पहले एनिमी जो है वो फायर करे, ये रीलोड करके दोबारा से फायर कर देगी। अगर सामने से मिसाइलों की बारिश हो जाएगी, ड्रोन्स की बारिश हो जाएगी, तो आप नहीं रोक पाएंगे। एंड चाइना विल हिट यू वेरी हार्ड। इस्लामिक कंट्रीज में ये बात सच है कि पाकिस्तान की आर्मी इन्फेंट्री जो है वही बेहतर है। इस्लामिक देशों में पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। पाकिस्तान के पास बायराकातर जो मेरे ख्याल से टर्की के ड्रोन्स हैं जो वन ऑफ द बेस्ट है, और चाइनीज ड्रोन्स भी उनको मिल रहे हैं। अपनी भी उनकी अब यूनिट्स आनी शुरू हो गई हैं। कल को जब हमला करें तो भारत के साथ कोई खड़ा ना हो। अब भारत के साथ वैसे भी कोई खड़ा नहीं होगा। आप दोस्तों, पाकिस्तान और चाइना की जो मिलिट्री जुगलबंदी है वो अब भारत के लिए एक चुनौती बनती जा रही है। बड़ी चुनौती, बड़ा चैलेंज है ये। हम लगातार पाकिस्तान की फौजों का मॉडर्नाइजेशन जो हो रहा है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, क्या इंडक्शन हो रहा है उसके ऊपर भी बात कर रहे हैं। हमने एआईपी की सबमरीन्स की बात की थी, जो एक उनको मिल गई है, 3 और भी इंडक्ट हो गई हैं। बस इसी साल शायद वो तीनों भी आ जाएंगी, बाकी जो ऑलरेडी हैंडेड ओवर है उनको, और 4 2030 तक आ जाएंगी। दूसरी बात, इनके पास जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो भी काफी अच्छे आ गए हैं इस टाइम। J-10 भी है उनके पास, JF-17 भी है, लेटेस्ट सीरीज के एयरक्राफ्ट हैं। JF-17 को 4. J-10 को 4.5 कहा जा रहा है, और अब J-35 उनको मिलने जा रहा है चाइना का, जो कि एक किस्म से कहा जाए तो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। ऑलरेडी उनके पास F-16 अमेरिकन भी है, तो उनके पास एक अच्छे लेवल की एयरफोर्स अब आ रही है। खासतौर से अब 155 mm की गन्स भी उनको मिल गई हैं, और करीब करीब 200-250 का कुछ ऑर्डर था जहां तक मेरा अनुमान है, और उसमें से इनको करीब 90 अब तक मिल गई हैं, और सबकी तैनाती कर दी गई है इंडिया बॉर्डर के ऊपर। जी हाँ, इंडिया बॉर्डर के ऊपर तैनाती कर दी गई है, और क्योंकि उनको एकमात्र जो दुश्मनी है जो भी होगा इंडिया से ही होगा, और किसको होगा। टोटल 250 उनको यूनिट्स चाहिए होंगे, उनसे कहा जा रहा है, और 250 ही उनको मिलेंगे, 90 उनको मिल चुके हैं आपकी। ये फिलहाल ये क्या कहते हैं कि 70 किलोमीटर की प्रोजेक्टाइल के साथ ये आपके बम्स वगैरह फेंक सकते हैं वहां पर, और सेटअप जल्दी हो सकता है। प्रति मिनट 6 राउंड की फायरिंग हो सकती है, जो काफी हाई स्पीड एक्चुअली देखा जाए तो। और अगर प्रोजेक्टाइल के साथ किया तो फिर 72 किलोमीटर अगर अंदर तक की रेंज के अंदर अगर वो उनका अटैक है, तो फिर बहुत बड़े लेवल पे, यानी कि 72 किलोमीटर की रेंज बहुत ज्यादा होती है, या 72 किलोमीटर की रेंज है, और 40 किलोमीटर 30-40 किलोमीटर तो नॉर्मल रेंज ही उनकी बिना प्रोजेक्टाइल के उनके पास है। तो अब एक एक किस्म से इनका जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, और हम इसके पास जो बात कर रहे थे, इसके अलावा दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जिसके बारे में कमी बात होती है, कि पाकिस्तान जो है, जब इंडिया के साथ वॉर हुई थी तो उसने जीपीएस सिस्टम सुना यूज नहीं किया था, उसने चाइना का बीडू सिस्टम यूज किया था, जो ईरान भी यूज करता है अमेरिका के खिलाफ। और इसीलिए ईरान की कामयाबी के अंदर जो उनका बीडू सिस्टम है उसका बहुत बड़ा हाथ है। ये बाइडू नहीं है, बीडू है, मैं आपको पहले बता दूं, BEIDOU। और चाइना का ये जो अपना जो नेविगेशन सिस्टम है, रशिया का भी अपना नेविगेशन सिस्टम है, चाइना के इस नेविगेशन सिस्टम के सहारे ही जो एक्यूरेट, जिसको रियल टाइम इंफॉर्मेशन कहते हैं, कि आपकी मिसाइल कहाँ से चली, एयरक्राफ्ट कहाँ से उड़ा, कितने आसमान पे हैं, कौन कहाँ पे है। और उसके द्वारा जब इंडिया के कुछ जेट एयरक्राफ्ट को उड़ाया भी गया था नीचे,
क्रैश हो गए थे, वो उनको मारा गया था। अब कितने एग्जैक्टली पता नहीं, मिराज कितने थे, मिग कितने थे उसमें, सुखोई कितने थे या राफेल कितने थे। राफेल कम से कम एक की बात होती है, बाकी मिराज या सुखोई की बात होती है। खैर जो भी है, नुकसान तो हुए थे उसके अंदर। और 5 की संख्या तो पहले शायद एक इंडिया के कोई डिफेंस अटैची थे किसी एम्बेसी के अंदर, उन्होंने भी एक अब्रॉड में एक मीटिंग थी, वहां पर बात की थी। और भारत के एक और भी एक शायद फॉर्मर जो चीफ ऑफ डिफेंस थे, उनका कह रहा था कि लड़ाई में नुकसान तो होता ही है, उसमें जो कोलेटरल डैमेज जिसकी बात की थी, कहते हैं वो होता ही है, उससे आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो जंग में तो नुकसान होगा ही होगा, या आप कहो कि बिना नुकसान के आप निकल जाओ तो पॉसिबल नहीं है। तो सामने का भी नुकसान होता है, इनका भी होता है। लेकिन 155 mm के गन के आने से उनको काफी राहत मिलेगी, क्योंकि ये गैप था उनके, खास तौर से जो कैपेबिलिटी गैप कह सकते हैं उसको, वो कैपेबिलिटी गैप भी अब उनका पूरा हो गया है। हालांकि आजकल की जंग कुछ इस किस्म की हो गई जहां पर जमीनी लड़ाई कम होती है और हवा में लड़ाई ज्यादा होती है, यानी कि मिसाइलें हैं, ड्रोन्स हैं, इंटरसेप्टर सिस्टम्स हैं, वो एक्चुअली देखा जाए तो उनका रोल बहुत बढ़ता चला जा रहा है। हमने इस बात को यूक्रेन में भी देखा कि सब मिसाइलों से, ड्रोन से अटैक हैं। हमने इसको गल्फ में भी देखा, मिसाइल और ड्रोन से अटैक हैं। तो ग्राउंड फोर्सेस तभी आगे जाएंगी जब उनको कोई एरिया ऑक्यूपाई करना है। अब अमेरिका को तो ईरान का फिलहाल कोई एरिया ऑक्यूपाई करना नहीं, बीच में हालांकि धमकियां देता था कि ये हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली जो सिचुएशन निकल के आई कि उन्होंने ग्राउंड अटैक नहीं किया, यानी कि बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं उतारे हैं। दूसरी बात यहां पर यह भी है कि जिसे हम एक किस्म से कहा जाए कि जो भी हो रहा है इस समय, उसके लिए इंडिया के लिए जो एक फास्ट पेस्ड जो इंडक्शन है, सबमरीन्स भी तो आई हैं उनके पास काफी सारी, ये जो फास्ट पेस्ड जो इंडक्शन है वो इंडिया के लिए चुनौती है। अब हमारी तो 20 साल से ये AIP सबमरीन की बात हो रही है, और आज तक हमें तो वो नजर आई नहीं कहीं पर। एग्रीमेंट ही साइन नहीं हुआ तो क्या करेगा। पहले जहां बोलते थे 20-30 हजार करोड़ की बन जाएंगी 6 सबमरीन, फिर कहते थे 50,000 करोड़ की, फिर 60,000 करोड़ की, फिर 70,000 करोड़ की, अब बता रहे 90,000 करोड़ की बनेगी। तो रुपए के वीक होते होते जो क्या है ना कि अब उनकी कीमत बढ़ती चलती चली जा रही है, कंपोनेंट्स की कीमत भी बढ़ती चली जा रही है, तो धरती पे कुछ होता नजर नहीं आ रहा। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जबकि चाइना के इंडक्शंस इतने फास्ट हो रहे हैं, क्योंकि चाइना की भी जो ब्लू वाटर नेवी है, अब वो हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में, बे ऑफ बंगाल में अपना पूरा कब्जा कर रही है, और हमारे पास अब उतनी शक्तियां नहीं है कि हम उसका उतना ढंग से सामना कर सकें। तो कहीं ना कहीं चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी हमें घेर रहा है, और पाकिस्तान इज इंपॉर्टेंट कॉग इन द व्हील एज फार एज देयर अपग्रेडेशन ऑफ नेवी एंड एयरफोर्स एंड आर्म फोर्सेस आर कंसर्न। तो इट्स वेरी फास्ट पेस इंडक्शन जो चल रहा है उनका, और भारत के लिए बैफलिंग है। हमारा इंडक्शन इतना फास्ट नहीं है एक्चुअली। हमको सोचना पड़ेगा कि हम भी जो एयर पावर है, हमारी मिसाइल पावर है या ड्रोन पावर है, हम उस पर कहाँ खड़े हैं। तो ये, और जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स होती हैं जो हमारे पास S-400 है, लेकिन S-400 भी सारी मिसाइलों को थोड़ी रोक पाएगा। अगर सामने से मिसाइलों की बारिश हो जाएगी, ड्रोन्स की बारिश हो जाएगी, तो आप नहीं रोक पाएंगे। आप थोड़े रोकोगे, थोड़े से निकल जाएंगे, तो थोड़े आपको हिट करेंगे। इवन इजराइल जैसा नेशन जो है, सारी मिसाइलों को या फिर ईरान के सारे ड्रोन्स को रोक पाने में अक्षम नजर आया था, वो भी नहीं रोक पाया। अमेरिका नहीं रोक पाया, तो इंडिया क्या रोक पाएगा। सब दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो 100% ड्रोन्स के अटैक को या मिसाइल के अटैक को रोक पाए। ये बात मानने की है, क्या इंडिया हो, इसराइल हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, कोई भी हो, नो कंट्री कैन स्टॉप इट। इवन यूक्रेन कुड नॉट स्टॉप इट, रशिया कुड नॉट स्टॉप इट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी सभी वल्नरेबल हैं। अगर इकट्ठा कंसर्टेड अटैक होता है 300-400, जैसे कि आजकल ड्रोन्स आते हैं, 500-600 ड्रोन्स आते हैं, इकट्ठे अटैक करते हो, तो आप कितनों को गिराओगे साहब। आप 200 गिरा दोगे, 150 गिरा दोगे, 300 गिरा दोगे, 350, तो भी 50 आके स्ट्राइक करके जाएंगे 400 में से। 101% में बात कर रहा हूँ। ये मैं इस पे बात कर रहा हूँ कि जो हमने एक्सपीरियंस जो हमको मिला है, खासतौर से गल्फ के अंदर या यूक्रेन के अंदर, तो ये वॉरफेयर चेंज हो गया सारा का सारा उस ढंग से। अब पाकिस्तान के पास बायराकातर जो मेरे ख्याल से टर्की के ड्रोन्स हैं जो वन ऑफ द बेस्ट है, और चाइनीज ड्रोन्स भी उनको मिल रहे हैं, अपनी भी उनकी अब यूनिट्स आनी शुरू हो गई हैं। तो अब एसिमेट्रिक वॉरफेयर हो गई है। अब ऐसा नहीं कि बड़ा नेशन कोई फायदा उठा जाए, छोटे नेशन भी फायदा उठा सकते हैं। ये हो रहा है। ईरान ने इसराइल को मारा, अमेरिका को मारा, आप देखिए छोटे नेशन ने फायदा उठाया और मार दिया। 250 तोपें, 250 पाकिस्तान ने बॉर्डर पर डिप्लॉय करी है, जिसपे जो तोप है ना वो 30-40 किलोमीटर तक जा सकती है, और जो रॉकेट्स हैं वो 72 किलोमीटर तक जा सकती है।
हम चाइना को अभी बड़ी दिल खोल के चाइना का स्वागत कर रहे हैं ना। देख लो चाइना और पाकिस्तान के जो टाइज है वो कितने डीप हैं। चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी बनी, 99th एनिवर्सरी पाकिस्तान में सेलिब्रेट हो रहा है, पाकिस्तान में। तो खबर ये है कि पाकिस्तान ने SH-15 ये तोपें जो हैं, और ये लगभग 250 हैं, 250, 250 बहुत होती है, बहुत 250 तोपें अलग अलग बॉर्डर पे 3500 किलोमीटर का अगर सारे स्टेट मिला दे आप, लगभग इतने का बॉर्डर है भारत और पाकिस्तान का। तो अलग अलग जगह पे जो सेंसिटिव एरियाज है वहाँ पे पाकिस्तान ने इसको तैनात कर दिया है, राइट। और यहाँ जिस ट्रक पे ये माउंट किया है इस हाउइट्जर गन को, हाउइट्जर को लेके भारत के पास भी थी हाउइट्जर, मतलब एक तरीके के ना ये टाइप है हाउइट्जर जो होती हैं, बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत तगड़ी होती है ये, और बैटल में काफ़ी इफेक्टिव भी होती हैं। चाइना की नोरेनको कंपनी ने इसको बनाया है, सब कुछ चाइना ने बनाया है। निश्चित आप मान के चलिए कि भारत पर या तो छोटे लेवल पर या फिर बड़े लेवल पर पाकिस्तान कोई ना कोई अटैक करेगा, निश्चित है। अब ये कब करेगा वी डोंट नो, ये इंटेलिजेंस एजेंसीज हमारी जो हैं वो कैलकुलेट कर रही होंगी। तो SH-15 की बात करें तो 155 मिलीमीटर और 52 कैलिबर सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन है, ठीक है ना। एक बार आप इसको खुद चलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ इसको नोरिनको ने डेवलप किया है और बहुत बड़े ट्रक पे 6x6 ट्रक पे ये माउंटेड रहती हैं। अब सबसे बड़ी बात ये है कि इसका जो बैरल है, रॉकेट तो ये 72 किलोमीटर तक जा सकता है, मतलब अगर मैक्सिमम रेंज की बात करें तो 72 किलोमीटर लखनऊ से कानपुर काफ़ी दूर तक ये जो तोप है ना ये फायर कर सकती हैं। तो जाहिर सी बात है भारत के लिए ये चिंता तो है ही है पाकिस्तान बॉर्डर पर, क्योंकि ये जो रीइंफोर्समेंट है ये बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी पिछले अगर आप 20-20 साल की बात करो ना तो ये सबसे हाईएस्ट है, सबसे तगड़ा है ये जो इन्होंने जगह जगह तोप खाने लगा दिए हैं। और ये एस्केलेशन है, बिल्कुल एस्केलेशन। अब ऐसा क्यों हो रहा है अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, ठीक है। रोड स्पीड भी 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक है इसकी, जो रोड स्पीड है। 6 राउंड्स पर मिनट ये फायर करती है। डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम है। शूट एंड स्कूट टैक्टिक्स, मतलब बहुत तेजी से राउंड्स ये फायर करेगी और इससे पहले एनिमी जो है वो फायर करे ये रीलोड करके दोबारा से फायर कर देगी। ऐसा कुछ चाइना ने सिस्टम बनाया है। जो इनके स्टैंडर्ड शेल्स हैं वो 30 से 40 किलोमीटर तक जाते हैं। जो VLAP शेल्स है रॉकेट असिस्टेड, ठीक है, रॉकेट से जो वो 72 किलोमीटर तक जाते हैं, ठीक है। अब बात ये है कि भाई देखिए, सबसे पहली बात पाकिस्तान ऐसा कर क्यों रहा है। और जहाँ तक पाकिस्तान चाइना का सवाल है, चाइना पाकिस्तान की नेवी को मॉडर्नाइज कर रहा है, उनकी आर्मी को आप देख ही रहे कि सब दे रहा है। भैया 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट शायद पाकिस्तान को मिल जाए चाइना के। यू कैन नॉट ट्रस्ट चाइना। जहाँ पे चाइना की बात आती है होंगे बहुत बड़े भाई, उन्होंने महारथी मैन्युफैक्चरिंग में महारथी, लेकिन भाई आईफोन अलग है, वीवो, ओप्पो और ये जो जितने भी जिनके पार्ट चाइना से आ रहे हैं ना वो अलग है, याद रखिएगा। हालांकि अब आप बोलेंगे सर आईफोन भी तो अपने जो पार्ट्स है वो ताइवान या फिर चाइना में बनाता है, ये भी बात सच है। साले PLA बनी चाइना में, ठीक है, और तुम अपने यहाँ खुशी मना रहे हो। तो चाइना हर एक चीज़ में पाकिस्तान की मदद कर रहा है और इसीलिए भारत को बहुत ज़्यादा कॉशियस होने की ज़रूरत है। चाइना का दोस्त नहीं है, याद रखिएगा। चाइना इज़ नॉट योर फ्रेंड एंड चाइना विल हिट यू वेरी हार्ड। ये जितने भी छोटे मोटे देश हैं ये क्यों उछल रहे हैं? चाइना की वजह से। इनके पास पैसा बहुत, नो डाउट बहुत पैसा है, बहुत पैसा है इनके पास, और हर जगह पैसा फेंक रहे, ये बांट रहे पैसा। तो अब क्या वॉर इज कमिंग? देखिए एक युद्ध होगा, छोटा बड़ा आई डोंट नो, वो इमिनेंट, क्योंकि इमिनेंट को बोला नहीं जाता मुझसे, एमिनेंट है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि अभी होने वाला है, क्योंकि हो सकता है कि डेटरेंस हो इंडिया के खिलाफ। अगर इनकी आर्मी ऐसा ही हटा दो तो बहुत बढ़िया है। हालांकि एक तबका ये भी कहता है कि भाई देखो, हम कहते हैं पाकिस्तान हमारी तरह, बट उनकी सोसाइटी में ऐसा नहीं माना जाता है ना। बट भाई देखो, लोग हैं, जिस तरीके से यूरोप के बॉर्डर्स हैं, भारत ऐसे बॉर्डर बना सकता था। भारत ने नेपाल के साथ ऐसे बॉर्डर बनाए हैं, भूटान के पास आप जा सकते हैं और वो लोग खुश हैं। बांग्लादेश के साथ भी थे,
बट बांग्लादेश भी अब बिक गया है। तो अगर पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, देखिए इन सबको चाइना फंड कर रहा है। एक्चुअली भारत का जो पड़ोसी है चाइना, वो बड़ी दिक्कत की बात है। वो एक ऐसा एक कंपटीशन है दो पड़ोसियों के बीच में कि हम फर्स्ट, और दोनों का सिस्टम बिल्कुल अलग, दोनों एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट, और ये कंपटीशन हमेशा से रहेगा, हमेशा चलता रहेगा। इनकी पूरी आर्मी को चाइना देख रहा है, क्योंकि चाइना, देखिए पाकिस्तान ने डिफेंस पैक्ट साइन किया था सऊदी अरब से, कुवैत से भी इनकी बातें चल रही हैं। एक डिफेंस अलायंस जो है वो अज़रबैजान, पाकिस्तान, टर्की के बीच में हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस्लामिक कंट्रीज़ में ये बात सच है कि पाकिस्तान की आर्मी इन्फेंट्री जो है वही बेहतर है। तो उनको पता है कि भाई कुछ होगा तो ये लोग आएंगे। और इस्लामिक देशों में पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। अब पाकिस्तान के पास सुन्नी बॉम्ब है, ये जिसके ऊपर भी प्रॉब्लम आई, ये यूज़ कर लो। कुल मिलाकर बात ये है कि भाई क्या पाकिस्तान युद्ध की तैयारी कर रहा है? क्योंकि देखिए, अगर आप क्रोनोलॉजी देखो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पिछले 1 साल से, तो ऐसा लग तो रहा है पाकिस्तान सबसे पहले देशों को अपने साइड कर रहा है। चाइना तो है ही है, बाकी इस्लामिक देश हो गया, टर्की ने वैसे ही साथ दिया था। तो बेसिकली चाइना सारे देशों को अपने साइड कर रहा है कि कल को जब हमला करे तो भारत के साथ कोई खड़ा ना हो। अब भारत के साथ वैसे भी कोई खड़ा नहीं होगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी जनाब। भारत के साथ वैसे भी कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के साथ नहीं खड़ा होता ना, ये तो रूल ऑफ लाइफ है। वही है कि भाई इनको युद्ध करना है, जब तक इनकी आर्मी और आईएसआई रहेगी और ऐसे लोग रहेंगे जो युद्ध युद्ध युद्ध। दूसरा पॉइंट, भाई डिफेंस की तैयारी वो कैसे कर रहा है? डिफेंस पैक्ट साइन करके, अपनी नेवी और आर्मी को मॉडर्नाइज करके, चाइना से डिफेंस। तो ये बात सच है कि पाकिस्तान तैयारी कर रहा है। अब वो कब हमला करेगा तो देखेंगे क्या होगा।